हुजूर ये पीछे वाले लोग क्या किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? अलग पार्टी हो तो झंडा अलग लाया करो। ये हुजूर के गुलामों की महफिल लगी। हुजूर क्या बोले? ये कौन होते हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं? दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। तो आप लोग भी हुजूर की महफिल में बैठे, मैं देखूं ना देखूं ये इनके स्टैंड ये दीवार बन जाती है ना कभी कभी। मैं कई बार कहता हूं भाई इनकी जगह साइड में रखा करो, ये बीच में डिस्टर्ब होता है कि जो हमारे सामने के लोग हैं उनके बीच में दीवार आ जाती है। खैर अब तो मसला कोई नहीं, जरा सुने बहुत तवज्जो से, ठीक है ना? चलूं आगे। सारे हुजूर के गुलाम हैं, जितने गुलामी का दावा करते मोहब्बत से कहने या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं नेताजी एक बात बताऊं, हमारी महफिलें जो होती है ना ये एक सभा से अलग होती है। हम जितना हम बोलते हैं उतना इन्हें बुलवा दें। उसकी एक वजह यह भी होती है कि जब क़यामत में हुजूर के मदह खानों को आवाज लगे, हुजूर के नात पढ़ने वालों को आवाज लगे, तो तमन्ना यह है सबसे आगे हजरत हसन हो, उनके पीछे बरेली के अहमद रजा खान हो, उनके पीछे हम जैसे गुनाहगार गुलाम भी खड़े हो जाए। अगर कोई ये कहे कि भाई हसन तो हसन ठहरे, आला हजरत तो आला हजरत ठहरे, तुम्हें जगह कैसे मिलेगी? तो हमें एक दलील मालूम है। हजरत यूसुफ का हुस्न बिकने लगा मिस्र में, जानते हैं कि नहीं? पता है ना? यूसुफ जुलेखा की कहानी किसी को पता हो ना हो, बुड्ढो बुड्ढो को पता है, क्योंकि लैला मजनू यही बताते हैं। यूसुफ जुलेखा इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमने तो किताबों में जैसे पढ़ा वो पढ़ा ही है, लेकिन बड़े बूढ़े बड़ा रंग देके उसको पेश करते। तो सुना ही होगा दास्तान यूसुफ है, सुना ही होगा ना? तो ये एक तारीख रही। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने लगे, ऐलान हो गया। ये बाज मर्रिखीन ने यहां तक लिखा है, एक दिन हजरत यूसुफ ना आईना देख रहे, ख्याल आया मेरे जैसा हसीन कौन होगा, मेरे जैसा हसीन कौन होगा? रब ने मुझे तो बड़ा ही हसीन बनाया। तो फिर यहां तक लिखा गया कि जैसे ये ख्याल आया फिर रब ने फैसला कर दिया, यूसुफ जिस हुस्न पे नाज है ना, इसे हम कोड़ियों के दाम भी बेचेंगे। फिर कुएं से निकाल के खोटे सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेचा गया। फिर खातिर दिल पे ये ख्याल आया, मालिक मेरी इतनी सी कीमत थी, कोटे सिक्कों में बेच दिया गया। कहा यूसुफ दिल थोड़ा न कर, अब तेरी बोली मिस्र के बाजार में लगवा के दिखाया। फिर रब ने मिस्र के बाजार में यूसुफ की बोली लगवाई। फिर कीमत कितनी थी, कभी खोटे सिक्कों में बेचा और कभी मिस्र के बाजार में खड़ा हुआ यूसुफ। ऐलान हुआ कीमत क्या है? कहा जिसके पास जो हो सारी दौलत लेके आ जाए, जो सबसे ज्यादा दौलत लेके आएगा वही यूसुफ को लेके जाएगा। सारे अमीर अपनी सारी दौलत लेके आ गए। मिस्र के बाजार में यूसुफ का हुस्न तोला जा रहा है, भीड़ लगी है देखने वालों की, खरीदार कम तमाशाई ज्यादा। जो भीड़ लगी थी वो चारों तरफ थी। अचानक पीछे से शोर हुआ, हटो बचो हटो बचो। लोगों ने मुड़ के देखा क्या हो रहा है, देखा एक बूढ़ी औरत आ रही, और बूढ़ी औरत ने ना वो देखे होंगे चरखे ना, चरखे देखे नहीं? ये बड़े बूढ़ों के तो दौर में रहे हैं, मैं बच्चों से जवानों से पूछूं, देखे ना चरखे रुई काटने वाले? तो उस औरत ने ना वो रुई काटा हुआ धागा बगल में रखा था। वो करी हटो बचो, का किधर? का सुना के आज यूसुफ की बोली लग रही है, मैं भी खरीदने आई। किसी ने देखा क्या लेके आई? का ये है ना मेरे पास धागा। कितना है? का 5 सेर रुई पूरी तोल के उसको धागा बना के लेके आई। 5 सेर रुई का धागा है। किसी ने कहा फिर? कहा मैं लेके आई हूं, यूसुफ खरीदूंगी। हंस के कहने लगा तू खरीदेगी? वो देख अजीज मिस्र की सारी दौलत पल्ले में चढ़ गई है।
हीरे जवाहरात से यूसुफ को तोला जा रहा है, फिर भी दौलत पूरी नहीं डाल रही है, तू धागे से तोलेगी? उसने कहा हटकर पगले, जाने तो दे। कहा करेगी क्या? कहा उस लाइन में तो जाके खड़ी हो जाओ जिसमें यूसुफ के खरीदार खड़े हैं। कहा किस लिए? कहा जब यूसुफ के खरीदारों का कयामत में तस्करा होगा और नाम लिया जाएगा तो जहां से मिस्र की गिनती लगेगी वहां उस धागे वाली का भी नाम आ जाएगा। जहां उनके खरीदारों में दौलत वाले आएंगे वही धागे वाले भी खड़ी हो जाएगी, ताकि ये तो पता चले जहां दौलत वाले यूसुफ से प्यार करते थे वहां ये गरीब बूढ़ी भी मेरे यूसुफ से प्यार करती है। तभी क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। तो इसलिए आपसे भी कहा जाता आप भी पढ़ लिया करें, और शुक्र है रब का हमारे सुनने वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, आप किस मिट्टी के बने हैं? मैं कुर्सी इधर कर लूं? अगर आप बोल सकते तो बोलें। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक बात कहूंगा, मेरा नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया, पूरी कायनात, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। चरिंद परिंद दरिंदे सारे लोगों के लिए मेरा नबी पूरी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन के आया। होना तो ये चाहिए था कि हर कौम हर बिरादरी की छत पे मेरे नबी की आमद पे झंडा लगना चाहिए था। आप कहें कैसे? हुजूर तो हमारे। सुने, आप दुनिया देख लें और उसूल देखें। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज किसी घर में अगर बेटी मुस्कुराती है ना तो वो एहसान मेरे नबी का है। आज अगर किसी घर के अंदर माँ बेटे को थप्पड़ मार के खड़ी हो जाए और बेटा सर झुका के खड़ा रहे, माँ से कुछ नहीं कह रहा है ना, तो ये कमाल माँ का नहीं, कमाल मेरे नबी का है। अगर आज बाप बेटे को बीच चौराहे पे जूते से मारे और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुराता रहे ना, तो इसमें कमाल बाप का नहीं है, इसमें कमाल रसूल पाक का है। इसलिए कि मेरे नबी ने ना माँ बाप का एहतराम सिखाया है। अगर आज हम माँ को उसकी जूतियों को सर पे रखने में जिंदगी की महराज समझते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं, भूले नहीं हमें जिस दिन मेरे नबी ने कहा था अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। तब से लोगों ने, कायनात ने माँ का एहतराम करना शुरू किया। और जब बाप का मामला था तो यही दुनिया, यही तारीख और यही समाज, यही लोग, यही हड्डियां, यही खून, कोई बदला नहीं ये दौर, यही सारी दुनिया थी। और बेटा बाप को बाजार में बेच देता था। मेरा नबी आया और आने के बाद का लोगों, रब की रजा बाप की रजा में है। अगर रब राजी, बाप राजी है तो तेरा रब राजी है, और तेरा बाप नाराज है तो तुझसे तेरा पैदा करने वाला खुदा भी नाराज है। तो तब से बाप का एहतराम हुआ। रह गई बेटी की बात, तो बेटी को तो लोग पैर की जूती समझते थे, जिंदा दफन करने पे फख्र करते थे। मैं इसलिए कहता हूँ बेटियों, कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब पे मत जाना, फैशन के नाम पे बिगड़ने की कोशिश मत करना। जब सर का दुपट्टा सड़क के कंधे पे आए ना तो आमीना के लाल का एहसान याद करना, आमीना के लाल का एहसान। खुदा की कसम आज दिल दुखता है, लोग तालीम के नाम पे कहते हैं कि हमारी आजादी हमारा हक है, हम अपनी आजादी के साथ जी सकते हैं, दुपट्टा किसी की जिम्मेदारी से हम नहीं ओढ़ेंगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जो बेटियां ये समझती हैं ना कि दुपट्टा उतारने में इज्जत है, तारीख पढ़ के देख लो, औरत जितना छुप के रहती है उतनी इज्जतदार रहती है, जितना खुल के रहती है उतना ज्यादा जलील रहा करती है। चैलेंज है हमारा, जाओ दुनिया घूम के आ जाओ। और सच्ची बात बताऊं, ये जो खड़े रहते हैं ना, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, इस्लाम ने, मुसलमानों ने औरतों को कैद में डाल दिया और पर्दा दे करके उन्हें फांसी दे दी, उनका ऐसा कर दिया। मेरा चैलेंज है, ये भी जब निकाह करने चलते हैं ना, शादी करने, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है। और शराफत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बच्ची की नजरों में हया होता है।
ये सबसे बड़ी पहचान शराफत की है कि उसकी नजरों में हया होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में डाल के ना उसकी जिंदगी को लिमिटेड कर दिया, उसके अधिकार, उसके हुकूक छीन लिए। और ये कहते हैं कि औरत का बराबर हक है मर्द के साथ। क्या बराबरी का हक है? तो लोगों का कहना यह है कि जैसे मर्द मजदूरी करता वैसे औरत भी मजदूरी करे। ये नजरिया कि अगर रोडवेज मर्द कंडक्टर है तो औरत भी होनी चाहिए, मर्द ड्राइवर है तो औरत भी होनी चाहिए, का ये बराबर का अधिकार है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। कहा क्यों? कहा तुम हमारे इस्लाम के बारे में क्या जानो? इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है जिसने पूरी इंसानियत के मुकम्मल हुकूक का ख्याल रखा है, एक एक हक का ख्याल रखा है। लोगों ने कहा कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रख के पाबंद कर दिया, वो घर के अंदर 4 लोगों का खाना बनाए। मैंने कहा तुम इसे गुलामी कहते हो, आओ तुम्हारी आजादी बताऊं। कहा आजादी किसे कहते? कि लड़की खुल के जिंदगी जिए, जो चाहे ड्यूटी करे, उसका भी सर्विस करने का हक है। मैंने कहा चल ठीक, हम लोग अक्सर फ्लाइट एयरवेज वगैरह जाना रहता है, आप जाकर के देखो वो तमाशा औरत का बनाया गया है। हर जगह पे आपको लड़की खड़ी मिलेगी, हर जगह पे। मुल्क के अंदर लाखों नौजवान बेरोजगार टहल रहे, उन्हें एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार हम नहीं है। किसी को पढ़े लिखे IAS IPS पकौड़ियां तलने के लिए तैयार है, लेकिन नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। बेटियों के हुकूक के लिए लड़ने वालों, कौन से हक की बात करते हो? आपने लेकर के एक छोटी सी दुकान से हवाई जहाज तक बच्चियों को ले जाके खड़ा कर दिया और बात करते हो हमने इज्जत दी है। मैं तारीख के हवाले में ये बात कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के किसी भी फ्लाइट को देख लो, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 बंदे बैठा करते हैं और उसके अंदर उनकी देखभाल के लिए 3 से 4 बच्चियां होती हैं। 350 लोगों को सुबह से शाम तक पानी पिलाना और उनकी तुमको उनसे मुस्कुरा के बात करनी है। किसी कभी जवाब तुम्हें सख्ती से नहीं देना है, वरना तनख्वाह काट ली जाएगी। साहिब किस आजादी की बात करते हो? जिसने बेटियों से कपड़ों का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो, जिसने उसकी इज्जत का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। 4 बच्चियां 350 लोगों की नौकरी कर रही है, तुम उसे आजादी कहते हो। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। आजादी ये है कि 4 भाइयों की एक बहन हो, अपने भाइयों को इज्जत से खाना खिलाए, लेकिन खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उस बहन की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख भी सके। इसलिए कि इज्जत के रखवाले रब ने 4 भाई दिए हैं और तुम इज्जतें लूट के आजादी देते हो। इस्लाम इज्जतें दे के बेटियों को आजादी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे। ये आजादी हमारे इस्लाम ने दी है। वो 4 लोगों का बना रही। बताओ 4 लोगों का खाना मुश्किल है या 400 लोगों का? बोले 400। और घर में बहन के तेवर देखे आपने? उसने पोछा लगाया और जूता पहन के आ जाना, फिर बड़े हो या छोटे खैरियत नहीं है। बिस्तर अगर बहन ने लगा दिया तुम कूद के बैठ जाना, चादर अगर सिमट गई तो खैरियत नहीं है। झाड़ू लेके पीछे भागे तो कम, जूता लेके पीछे भागे तो कम। बड़ा भी है तो डर रहा है क्योंकि उसने सफाई की। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये इज्जत हमारे इस्लाम ने दी, ये इज्जत हमारा मजहब देता है। लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसके लिए रोए हम? कमी तो हमारी है ना सारी, खतावार तो हम ही है ना कहीं, चूक तो हम ही से हुई है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा था मेरी बेटी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो बाप की इज्जत को सोचना या मत सोचना वो तेरे लायक और नालायक होने पे डिपेंड करता है, लेकिन तुझ पे लाजिम है जब दुपट्टा उतरने लगे तो एक बार मदीने वाले मुस्तफा के बारे में जरूर सोचना। क्या बात है, उनके बारे में जरूर सोचना जिन्होंने बेटियों को दुपट्टे दिए, बेटियों को दुपट्टे दिए। आज हम अपनी कौम से सिर्फ इतना कहेंगे, हुजूर के दिए हुए किरदार को मजबूती से थाम। मेरे हुजूर आए, कायनात को इज्जत मिली, कायनात को इज्जत मिली, सरकार आए। और खुदा की कसम मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो हर कलमा पढ़ने वाले से कहता हूं कि सारे ही हुजूर के नाम का झंडा लगाओ।
सारी हुजूर के नाम का, लेकिन करना क्या है? हमें तो हम ही खा गए ना, हमें तो हम ही खा गए, वरना दुनिया में ताकत नहीं थी कोई हमें मिटा लेता, औकात नहीं थी कोई हमें घुटनों पे ले आता, हमको हम ही खा गए। फिर कबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ये डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, एक कलमा पढ़ने वाला झंडा लगाता है तो दूसरा कलमा पढ़ने वाला क्या कहता है? ये शिरक है। इससे शिरक भी आज तक कहना नहीं है। छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, आके कह रहा शिरक। क्या शिरक है? कि झंडा नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई? कि हुजूर के जमाने में झंडे नहीं लगे। वो गैरत कर भाई, पढ़ के किधर आए? हुजूर आए तो जिब्रील 3 झंडे लेके आए, 3 झंडे लेके आए। मैं झंडों पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं, यहां किसी भी बिरादरी का बंदा बैठा है, मैं कहता हूं बिरादरी रख के हुजूर का गुलाम बन के सुनो। हुजूर आए, झंडा किसी ने लगा दिया, पेट में दर्द क्यों? ओ भाई, किसी झंडे पे पंजा लगा है, कौन सी पार्टी का झंडा है? बोले यहां क्यों नहीं बोल रहे? जिसके घर में चूहे अजान दे रहे वो भी दुकान पे बैठ के देश चलाता है। हाँ, बीवी ने नमक मंगाया था, पैसे नहीं थे, लेकिन आके दुकान पे टांग रख के बीड़ी लगा के कह रहा किसकी बन रही है? अगर किसी जान पहचान के ने कह दिया फला की बन रही है, कह रहा चुपकार, 70 उसकी आ रही है। जिनसे घर नहीं चलता वो देश चलाने की बातें बैठ जाते। बताइए जरा, इतनी तो पहचान होगी। पंजा लगा तो किसका झंडा? जोर से ये बच्चे बोल रहे हैं, बड़े बड़ो गैरत करो, किसका झंडा? और साइकिल देखी तो, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं इलेक्शन का, मैं बताना चाहता हूं कुछ। किसका? हाँ, यही ना, बच्चों को तुमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। साइकिल किसका निशान बना? अच्छा, हाथी लगा देख लिया तो बसपा, और अगर फूल बना देखा तो बीजेपी। अच्छा, किसी के मकान पे ये झंडा अगर लगा है, तवज्जो है ना, ये झंडा अगर लगा है तो जिस पार्टी का झंडा होगा देखने वाला समझ जाएगा कि जिसका झंडा उसी का बंदा है ना। यही होता है क्या नहीं? मिसाल के तो बस अब समझे, इस बात से मैं समझाना चाहता। झंडे से एतराज क्यों? हर पार्टी का अलग झंडा, हर कौम का अलग झंडा, हर मजहब का अलग झंडा है। अब जरा सोचिए, साइकिल देखी समाजवादी का कहलाया, पंजा देखा कांग्रेस का कहलाया, हाथी देखा बसपा वाला कहलाया, कमल देखा बीजेपी वाला कहलाया। अगर विलादत का झंडा देखेगा तो कोई मोहम्मदी नहीं कहलाएगा। बताओ तो सही, अगर साइकिल लगा के तुम समाजवादी वाले हो सकते हो तो विलादत का झंडा लगा के तुम्हें मोहम्मदी होने में क्या परेशानी होती है? क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भाई तो हमारे झंडे लगे, टोपी ओढ़ के मस्जिद से निकल के कह रहे हाथ में तस्बीह है। अजीब मक्कार लोग हैं, तस्बीह भी नहीं रुकती, जीभ भी नहीं रुकती। जिक्र कौन कर रहा है? किधर हो रहा भाई? बराबर कहता है ये शिरक है, ये उसके जमाने में नहीं तो ये बराबर चल रही। या तो तू झूठा या तेरी तस्बीह झूठी। हाँ, तो लंबी लंबी फेंक रहे आके झंडा न लगाना, कपड़ा खराब किया था, 3 गरीब बच्चे का दुपट्टा ही बन जाना। खुदा का शुक्र है हम मुस्तफा के मानने वाले। तू गरीब बच्चियों की लिस्ट बना के दे, हम सुन्नी लोग झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट लेंगे, है क्या नहीं? हम दुपट्टे भी बांट सकते हैं, झंडे। तुम्हें ये मुसीबत दुपट्टे और झंडों में फजूल खर्ची है। ये जो लाइट लगी है ना, ये फालतू थी, ये नहीं लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुजूर का मिलाद आए तो तुझे लाइट फालतू लगती है, तुझे रोशनी फालतू लगती है, तुझे लाइटिंग गलत लगती है, तुझे झालर झूमर से तेरे पेट में दर्द होता है, तब तुझे गरीब याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह का मौका आता है, एक दिन पहले जनरेटर लग जाता, 2 दिन बाद तक चलता है, पूरा घर सजा रहता है, तब तुझे गरीब के बच्चे क्यों याद नहीं आते हैं? जब सुन्नी के दरवाजे पे झंडा लगता है तब तुझे गरीब बच्चियों के दुपट्टे याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह में 1.5 लाख
भी आतिशबाजी होती है तब तुझे गरीब की बच्चियां याद क्यों नहीं आती है? पता ये चला तुझे हमदर्दी गरीब से नहीं है, तुझे नफरत फजूल खर्ची से नहीं है, तुझे नफरत हुजूर के झंडे से है और तू बम दिखाता है। खुदा की कसम हम हुजूर की आमद पे इसलिए रोशनी करते हैं कि सारी कायनात मेरे मुस्तफा के सदक़े में बनाई गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हुजूर की आमद पे नहीं तो फिर कुछ भी। सीधी बात, तेरा बेटा इतना अच्छा हो गया उसकी शादी पे पूरा घर सजा ले, मेरे हुजूर की आमद हो तो 2 बल्ब ना लगा सके कि नहीं ये किसी ने नहीं मनाया, सहाबा ने मनाया, अबू बकर ने मनाया, उमर ने मना, कहा नीचे है अभी ऊपर चल। ये पूछ क्या नबियों ने मेरे हुजूर का मिलाद किया है कि नहीं किया? मैं कुरान सर पे रख के कसम खा के कह सकता हूं हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी ने मेरे नबी की पैदाइश के तज़किरे की है। सभी ने ये बात कही। मिलाद है क्या? समझने की कोशिश करें। हुजूर की आमद की बातों को मिलाद कहा जाता है। यही मिलाद है। कहते ये किसने किया? हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक। और मैं कहता हूं खुदा की कसम जैसा मिलाद मेरे रब ने किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। और ऊपर चल के देखो ना, और ऊपर चलो, नीचे बैठा बैठा लंबी लंबी हाँ करे नहीं, यहाँ तो एक जगह खड़ा होना था ना। ये जुलूस मोहम्मदी था, जितने हमारे नबी थे उतने तुम्हारे भी तो थे। तुमने ये हंगामे क्यों किए कि ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए? फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? यही तो कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत न से। क्या बात है, जिंदाबाद। कलमा पढ़ाने का भी एहसान है, कम से कम इसीलिए झंडा लगा ले कि ये कलमा मेरे नबी ने दिया है। बताओ तो सही हमें, 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं होती मुल्क में? क्यों होती है? बोले अल्लाह के बंदो, कभी गए हो नहीं स्कूल, पढ़े हो कभी? गांधी जयंती होती है नहीं, इसलिए गांधी जी की वजह से 2 दिन की छुट्टी रखते हो। 26 जनवरी 15 अगस्त ये हमारे मुल्क के बड़े दिन है, इन दिनों में छुट्टी होती है। अगर मुल्क के बड़े दिनों में छुट्टी होती है तो फिर क्या कायनात के बड़े दिन की छुट्टी नहीं मनाई जा सकती? जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत और खुल के मैं अगली बात करूं, सारे मैं समझ सकता हूं अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, तो तालीम से सबका ताल्लुक है, और ना हो तो बच्चे पढ़ाओ जरूर। मारेरा शरीफ का एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये हमारी मारेरा शरीफ का नारा है। ठीक है, वो ऐसी खानका है जिस घर का बच्चा बच्चा IAS IPS BUMS MBBS सब आला मयार के गद्दी नशीन लोग हैं। वो खाली तस्वीर लेके नहीं बैठे, काबिल लोग हैं वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, ये कहो 3 रोटी खाएंगे बच्चों की कमाई खाएंगे। ये हालात है। लल्ला जा, भूरा गया कमाने जी, तू भी लग जा। भूरा तो गया, पप्पू भी लगा दिया। हाँ, और फिर जब यही बड़े होकर जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं ना, कहते हैं मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर जिम्मेदार मौलवी हो जाता है। इमाम साहब समझाया नहीं था जुम्मे में, तू 18 साल बिगाड़ने में लगा है, इमाम 18 मिनट में संभाल देगा। मेरी समझ में ये जादू नहीं आती। आप अपने बच्चों को बचपन से वक्त दे, उनके 1-1 मिनट का हिसाब लें। हम बड़ी आजादी से जी रहे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा रात को जागने वाली हमारी कौम है और सुबह को सबसे देर तक सोने वाली हमारी कौम। पूरा हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, जबकि सबसे पहले हमारी कौम को उठना था। हम लोग रातों रात के मुसाफिर हैं। जब हम रात में जाते हैं ना, अगर 11 बजे भी चौक में लोग बैठे, हम समझ जाते हैं मुसलमानों का गांव है। हाँ, और अगर 4 बजे अगर लोग ना रोड पे निकल मिल जाएं दौड़ते हुए, हम समझ जाते हैं ये गैर मुस्लिमों का गांव। क्योंकि हमारी कौम तो 11 बजे उठेगी ना, क्योंकि 2 बजे तक तो पबजी खेला होगा मेहनत से, उसमें अब्बा का नाम रोशन करना है। 11 बजे उठेगा, 11 बजे आके मैं चल के जाके दुकान का शटर खोले, एक गिराहक नहीं आता शाम तक, कह रहा डोरी दे दो, गिराहक नहीं आया। बरकत तो मनहूस तू खा गया। मेरे नबी ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, सुबह ईशा पढ़ के, रात को ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर उठ के पढ़ लो, और उठने के बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ी सी आप वजीफा पढ़ लो, और उसके बाद उठ के सीधे दुकान पे चले जाओ। तुम 10 बजे का इंतजार मत करो, तुम 10 से पहले पहले दुकान खोलो। जब तक लोग दुकान पे पहुंचेंगे, अल्लाह तेरी झोली में तेरी रोजी डाल चुका होगा। तरीका ही हमारे गलत है, तरीका ही हमारे गलत है। शिकारी भी शिकार करने जाते, रात भर आंखें फोड़ते, तब जाके शिकार मिलता है। दुकान पे 12 बजे जा रहे हैं।
तो बदलें अपने रवैये। तो ये हमारी कौम की कंडीशन है, सबसे बाद में सोना और सबसे बाद में उठना। बुरा ना मानिए, एक से कहने लगे साहब बच्चे को नहीं डांटते आप, उसने पता क्या कहा, क्या वो सुनता ही नहीं, तुम बात करियो। हमने कहा अल्लाह क्यों 2 बजे तक पबजी खेल रहा, कहीं पागल हो गए, तो कह रहा 1 बजे तक तो मेरे अब्बा भी चलाते हैं मोबाइल। अब बताओ सुधरेगी ऐसे कौन? एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ऐसे हालात बनाओ आप कि आपके बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़ें, आगे बढ़े। एक कह रहा पबजी में तुम कहां पहुंच गया, तो बता रहा मैं वहां पहुंच गया, तो अपना आप और उससे आगे जा रहे। गलत नहीं कह रहा हूं। 9 साल के इतना बड़ा मोबाइल लिए नाली पे मिलेंगे बैठे हुए, नाली पे। भाई इसको उधर घुमा दो थोड़ा सा, इसकी हवा नुकसान दे रही है। नाली पे बैठे मिलेंगे मेरी कौम के नौजवान, नालियों पे बैठे नहीं क्यों मरे? पढ़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद कहते अरे नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, इनसे बारिश नहीं करी, मेरी तो नौकरी लग रही थी, मैं तो डॉक्टर बन जाता, मास्टर बन जाता। जो कौम घूस दे के पास होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती है। मेहनत करो, खुद एड़ियां रगड़ो, और जो एड़ियां तुम्हारी रगड़ी जाएगी, जो उससे पानी निकलेगा, खुदा की कसम वो चश्मा तुम्हारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। गलती तुमने ये की है, दूसरे के कंधों पे चले हो। काश अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते, खुद मेहनत करते। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, तुमसे हक छीन लेता। जो हकदार होता है उसे हक हर हाल में मिल के रहा करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितनी जोर से इंशाअल्लाह कह रहे हो, अल्लाह तुम्हारी इंशाअल्लाह में बरकत दे दे। हाँ तो भैया देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक बता दूं, सुनना बहुत गौर से मेरी बात। एक है कानून कुदरत और एक है कानून फितरत। दोनों चीजें याद रखना। कानून कुदरत में माफी है, कानून फितरत में माफी नहीं। कानून कुदरत ये है कि तुमसे गुनाह हो गया है, एक दिन मुसल्ला बिछा के रो दो रब के आगे। वो इतना बड़ा कादिर मुतलक है, तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह एक लम्हे में माफ कर सकता है। ये है कानून कुदरत। लेकिन एक है फितरत। वो क्या है? कानून फितरत ये है कि ट्रेन आ रही है 120 की स्पीड से और तुम यूं खड़े हो जाओ कि अल्लाह चाहेगा तभी मरेंगे, नहीं चाहेगा नहीं मरेंगे। वो आई और छीछड़े बखेड़ गई, फिर कहने लगो अल्लाह ऐसा ही चाह रहा था। ये फितरत है। आप स्पीड वाली गाड़ी के आगे खड़े होगे तो नुकसान पहुंचेगा। आप भरे दरिया में हाथ पैर बांध के डाल दो किसी को, और कहो भाई कुदरत के ऊपर छोड़ दिया हमने। किसी को डेग में बंद करके पानी भर के नीचे से आग लगा दो और कहो जी कुदरत है, मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा। तो फितरत क्या है? बचना नहीं है ना, तो ये फितरत है। इसी तरह फितरत का ये भी कानून है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वरना आने वाले दौर में अनपढ़ों से नाली भी साफ नहीं कराई जाएगी। बिजनेस तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, नालियां नहीं साफ करते और भीख भी नहीं मिलेगी। हालात इतने बदल गए। बब्बू भाई एक आया गाड़ी के पास, कहने लगा देखो, मैंने कहा टूटे नहीं है, QR कोड निकाला, कह रहा इस पे कर दो। ये भिखारियों ने तरक्की की है और हमने, अब्बा पे 18 थी, अल्लाह ने किस्मत से 3 बेटे दे दिए, 6-6 बीघे रह गई। और फिर अल्लाह ने उनको अगर 2 दे दिए, फिर 3-3 रह गई। और अगर उनके 2 हो गए, आगे रोड पे। ये कंडीशन है। पढ़ो, आगे बढ़ो। भीख में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हक के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी क़ियादत नेता नगरी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लाल रुमाल डाल के ना ऐसा बना फिर रहा मंत्री, चले जाइए थाने को, थाने वालों ने सबसे ज्यादा उसे ही कूटा। उसे पता ना ये खाली 4 लोगों का ही नेता। ये भी जानते हैं जिसके पीछे 4000 आदमी होंगे उसको इज्जत मिलेगी।
जिसके पीछे 4 आदमी होंगे उसे इज्जत नहीं मिलनी। तो 4 का ना बन, 4000 का बन। क़यादत कर, मजबूत कर, चोली और आंख बिचौली खत्म कर, शान का कायद बन। कायद देखना है तो देख मेरे नबी के उम्र को। पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, शुरू से लेकर अब तक आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नात व मनक़बत और तक़रीर को मुलाहिज़ा फरमाया। मेरे बाद गालिबन भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहब और भी पढ़ेंगे अगर वक्त रहेगा और आप रहेंगे तो। और अभी हमारे एक और मेहमान ख़ुसूसी जनाब ज़ीशान रज़ा तारी साहब, वो इंशाअल्लाह नात के गुलदस्ते पेश करेंगे, उनको भी सुनना है। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, कोई ये सोच के ना बैठे ये मौलवी बैठ गया तो अब 2 घंटे जान नहीं छोड़ेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरा अपना एक मिजाज है, जितनी देर आप सुनेंगे ना बस उतनी देर सुनाने की कोशिश करूँगा और इसका इंतज़ार नहीं करूँगा कि नकीब जलसा मेरा पैर खुजा के कहें भाई बैठ जा, ख़त्म कर, दूसरों को छोड़, जान छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर आपने इसी बेदारी के साथ सुना तो इंशाअल्लाह 10 मिनट में ख़त्म कर लूँगा। कई लोग तो खाली मुँह ही देख रहे हैं बैठ के, और जिन लोगों की आड़ हो गई है ना इन स्टैंडों से, तो उन्हें तो मतलब ही नहीं बात करने के लिए। भाई मुझे दिखें ना दिखें, कम से कम जिनकी महफिल है हुजूर तो देख रहे हैं, जिनका यही नज़रिया है वो बोलें ज़रा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। यहाँ तो जवानों की आवाज़ भी बूढ़ों से ज़्यादा हल्की निकल रही है। इस गांव के नौजवानों को बोनविटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, मैं हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब बैठे हैं, इनसे मैं कहूँ कि इस गांव के लिए अगर इलेक्शन लड़ें अगली बार ना तो बोनविटा ज़रूर बांटें, ताकि जवानों में कम से कम खड़े होने की ताकत बनी रहे। है ना ताकत सीने के अंदर, जितनी है ज़रा उतनी लगा के बोलें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं एक बात आपसे कहूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि खाली लंगर और शिरनी के सहारे ही बंदा चला आता है कि भाई आज छुट्टी है, जो तबर्रुक वहाँ मिलेगा वही खा लिया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है खाली तबर्रुक के या लंगर के सहारे ना आया करें, थोड़ी सी रोटी घर भी खा के आया करें, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। ठीक है, जो घर से भी खा के आए वो बोलें जरा सुभान अल्लाह। अपनी बेरी के बेर को इकट्ठे बताते हैं। चचा बैठ, ए भाई बैठा चचा, कुर्सी का बड़ा झगड़ा है ना, बैठ जाओ। चेयरमैनी बस 5 साल रहती है, हुजूर की गुलामी तादम अजीज से रहती है। हमारे प्रमुख साहब बैठे, इनकी बैठक मैं आपको बता दूं, ये जब मैं आया हूँ तभी आ गए थे। हमारे बब्बू भाई चौधरी, इनके साथ हम लोग बैठे हुए थे और अभी तक ही बैठे हुए माशाल्लाह। तो इनकी बैठक से लग रहा है ये बताना चाह रहे हैं कि हम नेता बाद में हुजूर के गुलाम पहले हैं। यही मसला होना भी चाहिए। हमारा सबसे पहला रिश्ता हुजूर से, ठीक है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तो चेयरमैन भी नहीं है, फिर भी आपको कुर्सी मिली रखी है। ये देखो, ये सारे जमींदार बैठे, और अगर कुर्सी पे बैठ के भी थक गए तो आप घर चले जाइए। जो लोग खड़े हैं उन्हें बैठने की जगह मिल जाएगी, जो लोग नहीं थके वो जरा जोर से दुरूद पाक पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला अरकान कमेटी, जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाने में कोशिशें, काविशें, मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला सबकी कोशिश और काविश और मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी को हम सब के लिए मौला ज़रिया निजात बनाए। ये बात सभी लोग जान लें कि जलसे इतनी आसानी से नहीं होते हैं। जिस दिन से जलसे की तारीख़ मुकर्रर होती है तभी से कमेटी वाले जूतियाँ घिसनी शुरू कर देते और जलसा होने की सुबह तक मेहनत करते रहते हैं। बड़ी मेहनतों के बाद ये एक रात आती है और इन कमेटी वालों की मेहनत देखें कि ये घर तक पीछे पीछे चले गए।
देखें आएगा कैसे नहीं, और लाके ही माने। आप इस जलसे को इतना हल्के में ना लें कि सुबह पिंडाल लगा था सुबह उखड़ जाएगा। ये महफिल में उतनी ही मेहनत लगी है जितने दिन से इसकी तारीख मुकर्रर हुई है। और ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, ये जो उलमा को बुलाते हैं, शुअरा को बुलाते हैं, ये इतना खर्चा करते हैं, ये बिला वजह नहीं होता। ये इसलिए भी होता है कि हमारी कौम के जो रहनुमा हैं वो हमसे आके कुछ बात बताएं, हमारा फायदा हो उसमें तो हम उस पर अमल की कोशिश करें। जहां हम गलत हैं अपने आप को रोकें। ईमान का ताल्लुक चूंकि उलमा से है तो इसकी इस्लाह उलमा करते हैं, और बाकी जो दुनियादारी के मामलात हैं उसमें हमारी दस्तगीरी हमारे नेता लोगों की रहती है या जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी रहती है। तो ये बटे हुए हिस्से हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको अपनी ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी देर मुझे सुने ना, ये सोच के ना सुने ये कितनी कुर्सी तोड़ेगा, कितने माइक फेल करेगा, इससे कोई मसला नहीं। जरूरी बात यह है कि मेरी बात आपके दिल तक उतर जानी चाहिए, और यही सोच के आप सुनने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगली बात मैं बता दूं, ये हुजूर की महफिल है। यहाँ कोई जमींदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भी बड़े ओहदे वाला नहीं, यहाँ सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे। कई बार ऐसा होता है कि लोग जलसों में जाके आके कहते हैं क्या हुआ जलसे में, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके आओगे उतने की बड़े होके वापस जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम खां साहब हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम ठेकेदार हैं, तो जेब में रख अपनी खांसाबी, अपनी ठेकेदारी, अपनी जिम्मेदारी। हम जिस रसूल की बात कर रहे हैं ना, उसके गुलामों का मामला यह है कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं, यहाँ सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे और हुजूर की नौकरी करें। मैं भी हुजूर का नौकर, आप भी हुजूर के नौकर हैं। फर्क इतना है मैं नबी नबी करने बैठा हूं, आप नबी नबी सुनने बैठे। मुझे भी हुजूर देख रहे हैं और आपको भी हुजूर